1700 के दशक का समय था जब एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान जिसका नाम कासिम था अपने परिवार के साथ रहता था। कासिम के पास बड़ी जमीन या संपत्ति नहीं थी, बस कुछ मेहनत और अपने परिवार के लिए जीने की इच्छा थी। वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उनका जीवन बहुत ही कठिन था क्योंकि कासिम के पास न तो खुद के खेत थे और न ही किसी तरह की ज्यादा संपत्ति, लेकिन फिर भी वह रोज अपनी पूरी मेहनत से काम करता और अल्लाह पर पूरा विश्वास रखता था। कासिम की बीवी भी बहुत मेहनती थी, लेकिन दिन ब दिन उनका घर खाना खाने के लिए तरस जाता था। एक दिन कासिम ने अपनी बीवी से कहा, बीवी, मैं कुछ दिनों के लिए काम की तलाश में बाहर जा रहा हूं। तुम चिंता मत करना, जल्दी ही वापस आऊंगा और कुछ अच्छा लेकर आऊंगा। कासिम ने अपने बच्चों को गले से लगाया और अपने घर से बाहर कदम रखा। उसकी बीवी को यह दुख था कि वह फिर से अपने पति को अकेला छोड़ रही थी, लेकिन उसे यकीन था कि कासिम जल्द ही वापस लौटकर खुशियां लाएगा। कासिम ने 2 दिन का सफर तय किया और एक छोटे से बस्ती में पहुंचा। वहां एक व्यक्ति खड़ा था जो खाने के साथ आनंद से खा रहा था। कासिम ने उसके पास जाकर पानी मांगा और वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए कासिम को पानी देता हुआ बोला, तुम मुसाफिर हो, क्या तुम मुझे अपनी समस्याओं के बारे में बताओगे? कासिम ने सिर झुकाकर कहा, जी हां, मैं मुसाफिर हूं, काम की तलाश में घर से निकला हूं। वो व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारे लिए काम मिलेगा। कासिम ने उस व्यक्ति के साथ काम करना शुरू किया। वह बहुत मेहनत करता था और उस व्यक्ति की मदद से काम करने के बाद उसे खाना भी मिल जाता था। काम की शुरुआत में उसे ये महसूस होने लगा कि अगर वह ईमानदारी से काम करेगा तो अल्लाह उसकी मदद करेगा। काफी दिन बाद वो व्यक्ति कासिम से बात करते हुए बोला, तुम कैसी हालत में हो? कासिम ने जवाब दिया, मेरे बच्चे ठीक हैं, भगवान का शुक्र है। व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तुम रुको, मैं अपने मालिक से कुछ पैसे ले आऊंगा और तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम्हारे बच्चों को कुछ खाने को मिल सके। वो व्यक्ति अपने मालिक के पास गया और पैसे मांगे। मालिक ने उसे 4 अबरा का अनाज दे दिया और कहा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। कासिम ने दिल ही दिल में सोचा, मालिक ने मुझे ये दिया है, मगर बच्चों का पेट कैसे भरेगा? फिर उसने वो अनाज अपनी बीवी को भेज दिया। जब कासिम की बीवी ने वो अनाज देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद की झलक उभरी। उसने उस अनाज को काटा और उसमें से 2 चमकदार लाल रंग के दाने निकले। ये देखकर उसकी बीवी ने सोचा, इन लाल दानों को शाही महल में बेचने का अच्छा मौका है। अगले दिन वो महल में गई और राजा से कहा, इन लाल दानों को मैं बेचना चाहती हूं। राजा ने इन दानों को देखा और मंत्री से कहा, इनकी छानबीन करो, क्या ये असली हैं? मंत्री ने इन दानों की छानबीन की और ये साबित हो गया कि ये असली हैं। राजा ने कासिम की बीवी से कहा, तुम मेरे पूरे साम्राज्य के बदले ये दाने मुझे दे दो। कासिम की बीवी ने राजा से समझौता किया और वह राजा की पत्नी बन गई। कुछ समय बाद कासिम ने घर लौटने का निर्णय लिया, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा ताले से बंद था। उसने अपने दोस्तों से पूछा, मेरी बीवी कहाँ है? एक दोस्त ने जवाब दिया, तुम्हारी बीवी अब राजा की पत्नी बन चुकी है। कासिम के दिल में यह ख्याल आया कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी, शायद उसने राजा से शादी कर ली हो। वो बेचैन होकर महल की ओर बढ़ा। जब कासिम महल पहुंचा तो उसने अपनी बीवी को गरीबों के साथ बात करते हुए देखा। कासिम को यह देखकर समझ में आ गया कि उसकी बीवी ने जो किया वह सच्चाई और ईमानदारी से किया। कासिम की बीवी ने कहा, तुमने जो अनार भेजे थे उनमें से एक दाना मैंने काटा और वह असली था। मैंने उसे राजा को बेच दिया और इसके बदले मुझे ये सब कुछ मिला। कासिम को अपनी बीवी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने महसूस किया कि ये सब कुछ भगवान की इच्छा से हुआ था। वह बीवी से कहा,
तुमने जो किया वो सब भगवान के रास्ते में था। सीख, मोरल, सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। भगवान की राह में किए गए काम हमेशा सफलता की ओर ले जाते हैं। कभी भी किसी के सामने घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि असली कीमत भगवान के पास होती है।